टिकट अप्लाई करने से कोई किसी की लीडरशिप नहीं बन जाती है। चोर उचक्के टिकट मांगने लगे हैं, जैसे हालात थे। आपको कोई लगता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा था जो अरीबाज की तरह पेश हुआ और इन हालात में भी हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़के सीट निकाली है। आपने चोर उचक्का कहा कांग्रेसियों को। आप बहुत बड़े वाले कांग्रेसी हैं। आप टिकट ले आए बेटी का, आप टिकट ले आए, आपकी चल रही है पार्टी के अंदर, तो आप सारे कांग्रेसियों को कुछ नहीं समझेंगे। ये जो लुटिया चोर नेता हैं आज के, इनमें सिपाही से बात, बीट वाले से बात करने की हिम्मत जरूरत नहीं है। ये थाने में दलाली करने जाते हैं, पैसे दिलवाने जाते हैं, मुखबिरी करने जाते हैं। ये नेता क्या लेटेंगे बुलडोजरों के आगे। लुटिया चोर निकला कौन? यहाँ के नेताजी जो दूसरे कांग्रेसियों को लुटिया चोर कह रहे थे, कौन निकला था? मैं निकली थी, आरफा खानम निकली थी। इन कांग्रेसियों को जो उम्मीदवार थे टिकट नहीं मिला उनको, वो अगर आपके साथ नहीं थे या वो साथ नहीं दे पाए, नहीं दे रहे थे, वो तो मुझे समझ में आती, चूंकि नाराजगी टिकट नहीं मिला उनको। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो हमेशा यहाँ पे आपके साथ रहते हैं, मैंने कैंपस में देखा उनको कई बार, लेकिन वो लोग भी पता नहीं क्यों इस बार आपके खिलाफ थे। तो क्या वजह देखते हैं, इस पर रिएक्शन क्या आपका? टिकट तो रिक्शे वाला भी अप्लाई करके आ सकता है। मैं और आप कैसे रोक लेंगे? टिकट अप्लाई करने से कोई किसी की लीडरशिप नहीं बन जाती है। चोर उचक्के टिकट मांगने लगे हैं, जैसे हालात थे। आपको कोई लगता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा था जो अरीबाज की तरह पेश हुआ और इन हालात में भी हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़के सीट निकाली है? एक कैंडिडेट का नाम बताइए जो कहीं पर भी स्टैंड करता हो, 10 कदम भी चल पाता। दिनों से जिस तरीके की बदजुबानियां कांग्रेस के नेता आसिम मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं कांग्रेसियों के लिए, ये नाकाबिलियत बर्दाश्त है। तमाम सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो तमाम कांग्रेसियों को जो टिकट के रेस में थे, मैं भी टिकट की रेस में थी, मैं बाकियों की जिम्मेदारी तो नहीं लेती, अपनी बात करूंगी। मैं कांग्रेसी हूं। आपने चोर उचक्का कहा कांग्रेसियों को। आप बहुत बड़े वाले कांग्रेसी हैं। आप टिकट ले आए बेटी का, आप टिकट ले आए, आपकी चल रही है पार्टी के अंदर, तो आप सारे कांग्रेसियों को कुछ नहीं समझेंगे। आपने चोर उचक्का रिक्शा वाला कहा कि रिक्शा वाला भी अगर टिकट भराएगा तो हम आप क्या करेंगे? साहब, रिक्शे वाले की भी इज्जत है। रिक्शा वाला भी आपको वोट दिया है, रिक्शे वाले का भी वोट आपको मिला है, तब आप जीते हैं। क्या समझ रहे हैं आप? किसी गलतफहमी में हैं? किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, किसी गलतफहमी का शिकार मत होइएगा कि आपसे कोई डरता है। आपका लिहाज है, आपकी उम्र का लिहाज है, और आपकी उम्र का लिहाज करके मैं अभी तक चुप थी। और दूसरी बात, उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ और आपको भी, आपकी भी गलतफहमी दूर करना चाहती हूं, जो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ाया, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी मैंने बखूबी निभाई। चांदनी चौक की जिम्मेदारी दी, मैं गई। अपने 2 कदम आगे रखकर मैं जैतपुर की सीट पे भी गई, वहां पर भी मैंने कांग्रेस का समर्थन करके मैंने वहां पे चुनाव लड़ाया। मैं शादाब 187 पे भी गई, उस वाले वार्ड पे भी जाकर के मैंने वहां पर भी चुनाव लड़ाया। आपके वहां पर नहीं गई। क्यों नहीं गई? आत्मसम्मान मेरे लिए जरूरी है। और ये बात छोड़ दीजिए, आज नहीं करते हैं कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए जरूरी है। क्या कमियां रही, क्यों नहीं गई, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। आज नहीं कि मैंने आपको चुनाव क्यों लड़ा। आप बखूबी जानते हैं खान साहब, आप बहुत बखूबी जानते हैं कि मैं क्यों नहीं आई। मेरे लिए इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, लेकिन चुप घर पे बैठी और जगह जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन आपकी मुखालफत नहीं करी, कहीं कोई मुखालफत नहीं करी। लेकिन आपके लिए हर आदमी चोर उचक्का है। हर कांग्रेसी जो आपके साथ आके खड़ा हुआ उसके लिए भी आप कहते हैं कि इसने मुखालफत की, इसने चुनाव नहीं लड़ाया। तो आप कोई करिश्मा, आपने कोई चमत्कार नहीं किया कि जिसको आप कहते हैं कि आपने कोई बड़ा चमत्कार कर दिया। लेकिन एक बात, किसी भी महिला का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना और किसी भी महिला के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं वकील हूं। हर लैंग्वेज में, हर जुबान में आपको जवाब देना बखूबी जानती हूं, लिहाज करती हूं, लिहाज में रहिए। तमाम पत्रकार, तमाम सोशल मीडिया, तमाम इस तरीके की बातें चल रही थी कि क्यों नहीं लड़ाया साहब, क्यों नहीं लड़ाया। इस बात का जवाब मैं फिर दूंगी कि क्यों नहीं लड़ाया। अभी तो फिलहाल आपकी बदतमीजी, बदजुबानी का जवाब है ये, और ये तमाचा आपके मुंह पर मार रही हूं खान साहब कि दोबारा बदतमीजी मेरे खिलाफ आपने बोला
तो ये आपकी राजनीति, जिस तरीके से आप कहते हैं ना कौम आवाम बेदार है, तो कौम घुसेड़ देती है घर के अंदर। आपको बता रही हूं, दोबारा से बदतमीजी महिलाओं के लिए करी तो अच्छा नहीं होगा। अभी बता रही हूं, अभी चेता रही हूं। मैं एक बात कह के जा रही हूं, आसमान पे थूकने वालों को शायद ये पता नहीं कि पलट कर थूक उन्हीं के मुंह पर जा गिरेगा। आसिफ भाई ये बताइए, ओखला के जो कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर के सामने आ जाऊंगा अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई तो, आपको क्या लगता है वो सच में सामने आएंगे या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, आने वाला तो कोई नहीं है, आवाम ही आ सकती है। लेकिन आवाम चाहती है कि जनरल इंक्रोचमेंट जो है सड़कों का, जहां से पब्लिक का आना जाना है, वो खत्म होना चाहिए, हटना चाहिए। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी नेता में इतनी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत देखे हैं, मैं भी ओखला में रहा हूँ। ये जो लुटिया चोर नेता हैं आज के, इनमें सिपाही से बात, बीट वाले से बात करने की हिम्मत जरूरत नहीं है। ये थाने में दलाली करने जाते हैं, पैसे दिलवाने जाते हैं, मुखबिरी करने जाते हैं। ये नेता क्या लेटेंगे बुलडोजरों के आगे। आपको याद होगा जब बुलडोजर की बात हुई थी, बुलडोजर आने का जब हम जहांगीरपुरी हमने देखा, शाहीन बाग में जिस तरीके की चर्चा थी बुलडोजर को लाने की, तो ये वही नेताजी हैं जो ये कहते थे कि जब बुलडोजर आएगा तो सारे जितने भी ये नेता हैं कांग्रेसी, सारे घर में घुस जाएंगे। ये लुटिया चोर हैं। सारे कांग्रेसियों को एक लाइन में खड़ा करके आपने लुटिया चोर कहा, जिसमें मैंने भी बयान दिया था। आपको शायद मेरा बयान याद होगा कि मैंने ये कहा था कि बुलडोजर आएगा तो हम सब जाएंगे, हम घर नहीं बैठेंगे, किसी का घर नहीं टूटने देंगे। हम गए। आपको याद होगा कि लुटिया चोर कौन निकला? मैं अपने टूटे पैर से बुलडोजर रोकने के लिए निकली थी। तो लुटिया चोर निकला कौन? यहाँ के नेताजी जो दूसरे कांग्रेसियों को लुटिया चोर कह रहे थे, कौन निकला था? मैं निकली थी, आरफा खानम निकली थी और कांग्रेसी निकले थे यहाँ के। आप निकले थे? पूछना चाहती हूं, आप निकले घर से? नहीं निकले।